अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन दिनों एक मसला बहुत ज़्यादा लोग बार बार पूछ रहे हैं और वो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में, लॉकडाउन की सूरत हाल में, चूँकि हम मस्जिदों में जमा नहीं हो सकते, ईदगाह में जमा नहीं हो सकते, तो हम इस साल ईद की नमाज किस तरह अदा करें। तो हम आज इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ईद की नमाज के शराइत वही हैं जो जुमे की नमाज के शराइत हैं। तो अगर आपके यहाँ 4 मर्द मौजूद हों, 4 अफराद मौजूद हों, यानी इमाम के अलावा 3 मर्द मौजूद हों, तो फिर जुमे की ईद की नमाज कायम की जा सकती है, जिस तरीके से जुमे की नमाज भी कायम की जा सकती है। और खुतबे का जहाँ तक मसला है, ईद के खुतबे का, तो ये भी समझ लीजिए कि जिस तरह जुमे के लिए खुतबा देना वाजिब है, खुतबा वाजिब है जुमे की नमाज के लिए, तो ईद की नमाज का खुतबा वाजिब नहीं है। यानी अगर ईद की नमाज पढ़ी जाती है और किसी उज़्र की बिना पर खुतबा न दिया जा सके तो ईद की नमाज दुरुस्त होगी, लेकिन ईद की नमाज के बाद खुतबा देना ये सुन्नत है, इसलिए आपको खुतबा भी देना है। और ये भी याद रखें कि ईद के दिन ईद की नमाज के बाद खुतबा होता है, जुमे की तरह नहीं, बल्कि जुमे में क्या होता है कि खुतबा पहले होता है, फिर जुमे की नमाज होती है। और ईद की नमाज में ईद की नमाज पहले होती है, उसके बाद मसनून खुतबा दिया जाता है। इसी तरह ये भी याद रखिए कि ईद की नमाज के लिए ना अजान होती है और ना इकामत, यानी ईद की नमाज बग़ैर अजान व इकामत के अदा की जाएगी। तो जहाँ तक खुतबे का मसला है, तो अगर आपको खुतबा याद हो, मुख्तसर सा शॉर्ट सा खुतबा आप दे दें, और अगर खुतबा याद ना हो तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं मुख्तसर सा। लेकिन अगर खुतबा देख कर भी नहीं पढ़ सकते, आप देख कर पढ़ना भी मुश्किल हो, तो बड़ा आसान तरीक़ा ये है उसका कि चूँकि खुतबे में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, उसकी हम्द व सना बयान की जाती है, इसलिए आप पहले खुतबे में सूरतुल फातिहा पढ़ लें या उसके अलावा कोई और सूरत पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये सूरत पढ़ लें खुतबा देने की नीयत से। और फिर चंद सेकंड के लिए बैठ जाएं, फिर बैठने के चंद सेकंड के बाद खड़े हों दूसरे खुतबे के लिए, उसमें आप दरूद शरीफ पढ़ लें या कोई और कुरानी आयत पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह इतना काफ़ी है, इससे खुतबे की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो तकबीरात भी खुतबे में कह सकते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, इन तस्बीहात को भी कह सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जितना मिनिमम आपके लिए ईजी हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। और अब रहा मसला उस शख्स का जो ईद की नमाज जमात से नहीं पढ़ सकता, यानी अगर 4 अफराद नहीं है आपके पास और आप ईद की नमाज जमात से नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी सूरत में क्या करें। तो ऐसी सूरत में हमें वो करना चाहिए जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है। ये अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी की रिवायत है और ऑथेंटिक रिवायत है, सही रिवायत है, कि उन्होंने फरमाया मन फाततहु सलातुल ईद सल्ला अरबअन, कि जिस शख्स की ईद की नमाज छूट जाए वो 4 रकात पढ़े, यानी सलातुल दुहा पढ़े, चाश्त की नमाज पढ़ ले, 2-2 रकात करके इनफरादी तौर पर आप चाश्त की नमाज पढ़ लें, शुक्राने के तौर पर अल्लाह के सामने, क्योंकि ये लाजिम नहीं है आपके ऊपर, लेकिन चूँकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो बेहतर तरीक़ा बहरहाल यही है कि आप 2-2 रकात करके अल्लाह के सामने शुक्राने की नमाज, चाश्त की नमाज पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ईद की नमाज का सवाब मिलेगा, क्योंकि आप मजबूर हैं, माजूर हैं। तो ये एक मुख्तसर सा मसला था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो खुलासा ये है कि अगर 4 मर्द मौजूद हों तो ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। 2 रकात वो पहले ईद की नमाज पढ़ेंगे, जिस तरीक़े से ईद की नमाज हर साल पढ़ी जाती है, उसी तरीक़े से वो 2 रकात ईद की नमाज पढ़ेंगे बग़ैर अजान के, बग़ैर इकामत के, और उसके बाद मुख्तसर सा खुतबा देंगे। याद हो तो अच्छी बात है, दे दें, और अगर याद ना हो तो देख कर पढ़ लें, देख कर खुतबा दे दें, और देख कर भी नहीं पढ़ सकते तो पहले खुतबे में सूरतुल फातिहा पढ़ लें, कोई और सूरत पढ़ लें, और फिर चंद सेकंड के लिए बैठें, फिर दूसरे खुतबे के लिए खड़े हों, फिर उसके बाद दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ पढ़ लें, और या फिर कोई और दीगर कुरानी आयत पढ़ लें, तो इतना इंशाअल्लाह उनके लिए काफ़ी है। इस तरीके से ईद की नमाज अदा हो जाएगी। और जो ईद की जमात नहीं कायम कर सकते, 4 अफराद मर्द मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो 2-4 रकात शुक्राने के तौर पर अल्लाह के सामने नॉर्मल जो नफल नमाज होती है उस तरीक़े से अदा करें। कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है, बल्कि जिस तरीक़े से नफल नमाज़ें 2-2 रकातें करके अदा की जाती हैं, उसी तरीक़े से नॉर्मली 2-4 रकात अल्लाह के सामने
शुक्राने के तौर पर अदा कर लें। अब रहा मसला कि ईद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है, किस तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, कितनी तकबीरात हैं, तकबीरात क़िरात से पहले कही जाती हैं या बाद में कही जाती हैं, तो ये एक अलग मसला है और मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि ईद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और बताएं मुझे, तो इंशाअल्लाह अगर ज़्यादा लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट हो ईद की नमाज़ का क्या तरीक़ा है इसके ताल्लुक़ से, तो फिर इंशाअल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि ईद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है और उसे मैं इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ से पहले ईद के दिन से पहले पब्लिश करूंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पर। बहरहाल, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी रमज़ान के आखिरी अशरे में हैं, तो इसके एक वक्त को कीमती समझें, ज़ाया ना करें, लैलतुल क़द्र को तलाश करें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें और इस्तिग़फ़ार करें कसरत से कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फ़रमाए और हम लोगों के लिए हमारी मस्जिदों के दरवाज़े जल्द अज़ जल्द खोल दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।